रुद्रा आदित्य वसुओ ये च साध्या विश्वे अश्विनो मरुत चोस्म चास्म। जो एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, 8 वसु, 7 देवगण, विश्वेश, अश्वनी, कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर, राक्षस, सिद्धगण, ये सब के सब विस्मित होकर के आपको देख रहे हैं। सारे लोग, हम ही नहीं देख रहे, ये सब के सब आपको विस्मित होकर के देख रहे हैं। रूपम महते बहु वक्त्र नेत्रम, क्योंकि तुम्हारे रूप भी बहुत हैं, उतने ही वक्त्र, उतने ही नेत्र, उतने ही सब कुछ। महाबाहो बहु बाहु रूपा पादम, उतने ही पाद हैं, उतने ही हो गए, उतने ही उदर हो गए, उतने ही बहुत सी विकराल डाड़ों वाले महान रूप को देख करके लोग व्यथित हो रहे हैं। अब यहाँ पर लास्ट का शब्द देखना, दे दृष्टवा लोका, सारे लोग देख करके व्यथित हो रहे हैं। प्रव्यथिता तास्त अहम, तथा अहम, एक शब्द जो पीछे से छुपा हुआ है, तास तथा हूं, उनमें से मैं भी डरा हुआ हूँ। सब जगत के लोग सब डर रहे हैं, सभी भयभीत हैं, लेकिन मैं भी उसमें। वो देख रहे हैं ना, लेकिन सिद्धगण वगैरह ये लोगों तो ये रहती है ना, दृष्टि रहती है ना सबको। यक्ष है, गंधर्व है, पितर लोग हैं, ये तो सब रहते हैं, नारद है, ये तो सप्त ऋषि है, तो इन लोगों को तो सबको दिव्य दृष्टि रहती है। नभ स्पर्श दीप्त अनेक वर्ण। अब बताइए, नभ को स्पर्श जो कर रहा हो शरीर, अब समझ लो, अब इससे कैसे व्याख्या करी जाए। दीप्त अनेक वर्ण, व्यात्तानन दीप्त विशाल नेत्रम, विशाल नेत्र हैं। दृष्टवा ही त्वाम प्रमविधान धृति न बिंदवी न शमम। और फिर यहाँ पर उन्होंने कहा धृतिम न बिंदामी शमम न विष्णु। प्रभु मैं भी धैर्य नहीं अब धारण कर पा रहा हूँ, देख देख करके इतना विशाल नेत्र दे यहाँ से और आकाश तक आपका शरीर जा रहा है, तो मैं भी अब धृति, धैर्य नहीं है, धृति खो रहा हूँ। धृतिम ना बिंदामी शमम च विष्णु। अब मेरे अंदर भी अंतःकरण शांत करने वाला जो शांति होनी चाहिए, वो मुझे शांति अब नहीं मिल पा रही है। दृष्टा करालानि चाते मुखानि दृष्टो वेबकलानल सन्निभानि। दिशो न जाने न लभे न शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। अब उनके सारे भयभीत स्वरूप को देख करके, कि डाड़ों में विकराल भयंकर काल के सदृश मुखों को देखकर, ना तो मैं ही दिशाओं का वहन कर पा रहा हूँ और ना ही सुख पा रहा हूँ। हे देवेश जगन्नाथ, प्रसीद देवेश जगन्नाथ। भाई उन्होंने क्रोध में तो कभी दिखाया नहीं था, भाई प्रसीद तो तुम तब कहो कि भाई क्रोध में उन्होंने दिखाया हो तो शांत हो जाओ, भाई नरसिंह अवतार की तरह से। तुमने तो जब इच्छा प्रकट की है, आग्रह किया है, पहले ही श्लोक है मदा अनुग्रह, तो जब आग्रह किया है तो आग्रह के अनुसार, लेकिन अब तुम उसका दूसरा रूप ले रहे हो कि मतलब परेशान हो रहे हो। और आगे बहुत अच्छा वो दे रहे हैं, अमीचा त्वम धृतराष्ट्र पुत्र। और जो तुम्हारी डाड़ों के अंदर धृतराष्ट्र के पुत्र जा रहे हैं, सबके सब, उनको भी मैं देख रहा हूँ। सर्वे सहपाले सहवापन नेपाल संगई। और जो हमारे ग्रुप के लोग हैं, कौरव पांडव पक्ष के, इधर के भी कुछ लोग हैं। भीष्मो द्रोण सूत पुत्र, सूत पुत्र यहाँ आया है कर्ण के लिए। यहाँ पे इनके नाम क्यों लिए गए? द्रोण का मरना, भाई आचार्य हैं, आचार्य कैसे खत्म हो सकते हैं? उन्होंने कहा ले द्रोण भी जा रहे हैं। और भीष्म, भीष्म को तो इच्छा मृत्यु है, भीष्म कैसे जा सकते हैं? और उन्होंने भीष्म को भी दिखा दिया कि वो भी जा रहे हैं। सूतपुत्र, सूतपुत्र, इसको कर्ण को आशीर्वाद मिला था और वो इंद्र ने कवच कुंडल ले लिए, लेकिन लेने के एवज में एक वरदान दिया था कि तुम्हें कोई भी मार नहीं पाएगा। तो
ऐसा अस्त्र, ऐसा वरदान दिया, तो उस पे से भी इसकी निगाह अर्जुन की कि ये भी मरेगा नहीं। तो जब ये मरेंगे नहीं, 4 लोग तो बहुत हो गए। स अस्मदरेपि यदा यदा मुख्य, और हमारे भी बहुत सारे मुख्य लोग हैं। वक्त्राणि ते स्वरमाणा विशंति दृष्टा कराणी भक्तानी। अब इनको यही है कि जो जो 4 लोग मर नहीं सकते थे, जिनके बूते पे महाभारत पे हारने की, हम हारेंगे कि वो हारेंगे, एक क्वेश्चन इसने उठाया था शुरू में ही। पहले अध्याय में अर्जुन ने कहा कि कृष्ण ये भी तो देखो, महाभारत हो रही है, इसमें हम हारेंगे कि वो हारेंगे। हारेंगे तो कोई एक ही, कुल तो एक ही है ना, कुरुवंश है, कोई भी हारेगा। तो उन्होंने बताया कि दरअसल जिससे तू डर रहा है कि हारेंगे, भीष्म, द्रोण, ये तो सब मेरी डाढ़ों में वैसे ही अटके हुए, ये तो मरे हुए ही हैं, इनको तो मैंने पहले से ही वो कर दिया है। और उसका अश्वत्थामा मारा गया, किस तरह से टेक्निक से मरवा दिया गया कि उसने आचार्य होते ही ये भी नहीं सोचा कि डेड बॉडी कहाँ है, आके दिखा तो दो एक बार मरने के बाद। सुना नहीं कि प्राण पखेरु उड़ गए। जयद्रथ का था, जयद्रथ को भी वरदान था कि ये मतलब मारा नहीं जाएगा, और जो कोई मारेगा तो उसके पिता ने आशीर्वाद दिया कि उसके भी खंड खंड हो जाएंगे। शिखंडी को आगे करके कैसे भीष्म को मारा। तो किस तरह से उन्होंने सारी टेक्निक दिखा दी कि तू जिन जिन को देख करके डर रहा है, वो सब मेरे द्वारा टेक्निक से मारे जाएंगे। हर जगह युद्ध बाण चढ़ाना ही काम नहीं आता, बाण से ही नहीं मारा जाता, ये होगा टेक्निक से, और इसी तरह से मरेंगे। और ये मरे हुए ही हैं, इनमें मरने में इनमें कोई शंका नहीं है। और जिनके बूते पे महाभारत कौरव लड़ रहे हैं, तो ये तो पहले से ही मरे हुए हैं। इच्छा मृत्यु भी कब तक पड़े रहेंगे सर से यहाँ पे। शिखंडी ने इतने ज्यादा बाण मारे, इतने बाण, कि आदमी इंतजार ही करेगा कि भैया प्राण पखेरु उड़ जाए तो ज्यादा अच्छा है। उत्तरायण का वो किसी तरह इंतजार करते रहे, बस किसी तरह से। यदा नदीनां बहवो अम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविभजन्ति। जैसे नदियों की तरफ, सारी नदियों का जो वेग होता है समुद्र की तरफ होता है, सब लोग जा कहाँ रही हैं, समुद्र की तरफ, सारा वेग समुद्र। तो उन्होंने कहा ऐसी तरह से सारे मनुष्य, सारे जो मृत्यु के काल के ग्रास में जा रहे हैं, वो सब भगवान की तरफ ऐसे ही दौड़े चले जा रहे हैं कि उनकी मृत्यु आ ही गई है, उनकी अब ज़्यादा दिन के है नहीं, और वो जल्दी ही जाने वाले हैं। इसी तरह से जैसे नदियों का जल भागता है तेजी से, वैसे ही ये सब के सब मृत्यु लोक कि वीर पुरुष आपके चारों ओर से प्रज्वलित मुखों में प्रवेश, अपने आप ही प्रवेश करते जा रहे हैं, आपको कराने की भी जरूरत नहीं है, और वो अपने आप ही प्रवेश हो रहे हैं। आगे फिर उदाहरण दे दिए, यथा प्रदीप्तम प्रज्वलम पतंगा। पतंगा कहाँ जाता है, प्रज्वलित दीपक की तरफ। पतंगा से कोई कहता तो है नहीं, लेकिन अपने आप जाता है। तो वही चीज उनका देख कोई किसी से कह नहीं रहा है, ये सब मरने वाले हैं, मरने वाले हैं होने की वजह से ये सब जा रहे हैं, ये सारे पतंगे सब जा रहे हैं वहीं की वहीं। कोई कुछ कह नहीं रहा पतंगे से कि तू जा आग की तरफ। तो उन्होंने उदाहरण इतना अच्छा दिया, विशंति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशंति लोका स्तुवति वक्त्राणि समृद्ध वेगा। तो ये सबकी सब अपने आप ही जा रहे हैं, इसमें कोई भी तेरा दोष नहीं है। ये ऐसी होनी है, और होनी प्रबल होती है, उस होनी को कोई भी टाल नहीं सकता। आदमी का स्वभाव भी वैसे ही हो जाता है, होनी के अनुरूप ही स्वभाव भी बन जाता है। 30वें में उन्होंने बड़ा अपना भयानक वो बताया, लेलिह से ग्रसमान समानता लोकान। अब यहाँ पर उनके प्रज्वलित मुखों में समग्र लोकों के सब ओर से ग्रसते हुए, निगलते हुए चाट रहे जो जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, उनका वो एक तरह से नरसिंह रूप ही आ गया कि जो सब जा रहे हैं तो उनको कैसे अंदर समाविष्ट किया जाए। तो उनको समाविष्ट कर रहे हैं, और उनके प्रचंड बास तेज अपने प्रकाश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके संतप्त कर रहे हैं। तो उनका ये जो रूप है बड़ा भयावह रूप है, बहुत ही भयावह लगता है। आगे 31वां श्लोक है,
आख्या ही में को भावानुग्रो रूपो नमस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तां नाही प्रजानामि तव प्रवर्तिम। यहाँ पर बता रहे हैं कि उग्र रूप आख्यामी, मुझे अब भगवान, अब आप मुझे ये बता दीजिए, मैं आपको कृष्ण समझता था, रिश्तेदार समझता था, आप हो कौन? मैं अब ये जानना चाह रहा हूँ। मुझे तो, मैं गलत फहमी में ही जीता रहा, ये नाते रिश्तेदारी में तुम वो कुछ हो नहीं, तुम कोई और ही वैसी कुछ और ही शक्ति हो, तुम आख्याई, आख्याई ने बताओ, मुझे समझा दो भगवान आप हैं कौन, आपका रूप क्या है, वास्तव में आप कौन है। मैं तो अब कंफ्यूज हो गया हूँ कि आप कृष्ण थे, वो थे सही, कि ये सही है कि वो सही है, सही आखिर क्या है, मुझे अब ये नहीं समझ आ रहा मैं किसको सही मानूं। हे प्रभु आपको नमस्कार है, हे देवर आप प्रसन्न होइए, मैं आपके स्वरूप आपको विशेष रूप से विज्ञातुम इच्छामि भवंत माध्यम। अब मैं आपको विज्ञान रूप से, यानी कि अनुभविक सत्ता से अच्छे तरह से आपको जानना चाहता हूँ कि आप एक्चुअल में हैं क्या, वास्तविक रूप में क्या है। न ही प्रजानामी तब प्रवर्तिम, मैं आपको प्रवृत्ति को नहीं जान पा रहा हूँ कि आप मुझे ये रूप जो दिखा रहे हो ये सही दिखा रहे थे, या वो रूप जो दिखा रहे थे वो वाला सही रूप थे। मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं समझ पा रहा हूँ, आप मुझे कृपा करके अब मुझे मुझे अब बता दो, थोड़ा सा बहुत हो गया भाई। अब यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, भगवान उवाच कालो अस्मि लोकक्षय कृत्प्रवर्तो लोकान् सामार्तुमि प्रवर्त ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये व्यवस्थिता प्रत्नीकेषु युद्धा। अब उन्होंने कहा कि मैं दरअसल ये लोक क्षय कृत प्रबद्धो, ये लोक क्षय को नष्ट करने वाला मैं काल हूँ। अगर मैं काल ना हो तो ये यहाँ प्रलय ना हो और लोक में इतनी ज़्यादा हो जाए, लोकान और लोक को समाहित करने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ता है, यहाँ पर संहार करने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ हूँ। प्रतिपक्षियों में सेना में स्थित योद्धा है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज। ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ते अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धा। ऋते अपि, अगर कोई भी, तू बिल्कुल भी खड़ा ना हो इस युद्ध क्षेत्र में, तेरे ना रहने पर भी ये युद्ध में ये लोग मारे ही जाएंगे, ये निर्धारित है। ऋते नपि, तू ना रहे, तू बिल्कुल मत आ, मैं तो तुझे खड़ा कर रहा हूँ केवल तुझे यश दिलाने के लिए, तू इसमें खड़ा भी मत हो, तू मत आ, और तेरे बिना आए भी यहाँ पर सब काम वैसे ही होंगे जैसे मैंने सोच रखा है, जो मेरा संकल्प है, जिसकी जैसी मृत्यु होनी है। जैसे कहते हैं ना, एक सांस भी नहीं ले सकते क्योंकि हर एक की सांस निश्चित है। तो जो चीज़ निश्चित भगवान ने कर रखी है, जिस मनुष्य की जितनी सांस, जितना सुख दुख निश्चित कर रखा है, वो उतना ही निश्चित है, उसमें कहीं कोई फेरबदल नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर अर्जुन को उसकी औकात दिखा दी है कि अब यहाँ पर 33वें श्लोक में फिर आ गए अपने, उनकी जो टेक चल रही थी शुरू से, उन्होंने कोई भी काम करते हैं, जैसे गाने की टेक होती है ना, वैसे ही गाने की टेक की तरह से ही उन्होंने तस्मात् तुष्टय सुलभस्व जित्वा शत्रुन् भुञ्जत् राज्य समृद्धम् मय्येवेतं निहता पूर्वमेव निमित्र मात्रं भव सव्यसाची। निमित्र मात्रम भव सब साची, मेरे द्वारा, मैं वैसे निहता पूर्वमेव, मेरे द्वारा निहता पहले से ही ये मारे जा चुके हैं। तस्मात् उत्तिष्ठ, इसलिए अब तू खड़ा हो जा,
इसलिए तू खड़ा हो जा, ये मेरे द्वारा पहले से ही मारे जा चुके हैं, तू खड़ा हो जा। बस यही खड़ा हो जाने, यही बात तो वो शुरू से कह रहे हैं। उस श्लोक में भी घुमा के देखिए, ये होता है लक्ष्य। लक्ष्य नहीं, हम 17 तरह की बात कर आए, लेकिन हमें गीता की बात करनी, तो लौट फेर के हम कहानी किस्सा सुना के आएंगे कहाँ, गीता पे। एक भूतनी मिली, सिपाही जा रहा था, वो डर के मारे परेशान, और भूतनी ने कहा कि मैं ऐसे ऐसे ले जाऊंगी 7 दिन। अब परेशान, तो अब क्या करा जाए, कह भी नहीं सकते कि भूतनी है, बताएंगे तो दिक्कत है। पंसारी की दुकान पे गया, बेजी बोले कि भाई तुम सूखते क्यों जा रहे हो। उन्होंने कहा सूख क्या करा है कि एक ऐसी आती चुड़ैल सी रात में, और इस तरह से। तो कह कि ये पुड़िया ले जाओ, बेजी की पुड़िया है, और इसे पास में रखना, जेब में रखे रहना, वो आएगी तो पुड़िया निकाल लेना। जब वो आई रात में, तो उनने बेजी की पुड़िया निकाल ली। जैसे ही बेजी की पुड़िया निकालने का, ये क्या निकाला, अंदर रखो। कले इसे यही तो मेरी बेजी ने पुड़िया दी है, इसे मैं अंदर कैसे रख लूं। कले ये अंदर नहीं जाएगी तो मैं अंदर नहीं आऊंगी। कले माता, यही तो हम चाह रहे थे। दरअसल जो पुड़िया थी, पुड़िया में कुछ भी नहीं था। वो गीता के ये वाली जो किताब है, इसी का पन्ना मुड़ा हुआ, जैसे बना देते हैं ना बेजी घुसा के एक दूसरे में, तो बेजी की पुड़िया बनी हुई थी। तो अब बात क्या हुई, भूतनी से शुरू हुई, लेकिन एंड कहाँ हुई, श्रद्धा कहाँ आई, गीता के कागज पर। कि गीता का एक पन्ना भी अगर हमारे पर्स में पड़ा है, तो वो भी आपकी रक्षा करेगा। लक्ष्य अपना मत भूलो। हम दुनिया भर की बातें करें, कहीं की भी बातें करें, लेकिन घूम फिर के हमारा ध्यान या तो गीता पे आए या कृष्ण पे आए। कि गीता का अगर एक पन्ना इतना कामयाब हो सकता है, तो ये छोटी मोटी चोट मोटों से तो हमें वैसे ही सुरक्षा प्रदान हो जाएगी। हम हमेशा आप लोगों से कहते हैं कि माला झोली रख के चलो, कंठी पहन के चलो, अपने हाथ में या छोटी गीता पर्स में डाल लो, कहीं जाओ, ये आपके सुरक्षा कवच हैं। प्राण भी निकल गए तो कृष्ण लोक में ही जाओगे, कृष्ण के पास जाओगे। प्राण तो निकलेंगे कभी ना कभी, लेकिन यह है कि अच्छी जगह जाओगे, अच्छे कुल में जाओगे, उच्च कुल में जाओगे। नीचे कौन जाना चाहता है। तो हम इतना भी प्रयास नहीं करते। कितने लोग माला झोली लेके आए हैं, 2 3। खंबे के पीछे वाले क्या कर रहे हैं, कंठी पहनेंगे नहीं, क्योंकि प्याज छोड़नी पड़ेगी, और प्याज तुमको बैकुंठ ले जाएगी। दुनिया छोड़ देंगे लेकिन प्याज नहीं छोड़ सकते। गले में कंठी पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हाँ ये क्या पहन रखा है। अरे वो सीधे सीधे कृष्ण की याद करेंगे, क्या तुम वृंदावन से आई हो, उसके विचार में भी कृष्ण आ जाएंगे। कंठी देखते ही भाव आ जाएगा कि अरे तुम वृंदावन की हो। बेईमानी करना चाहते हुए भी बेईमानी नहीं करेगा। कितनी जगह इसके रिजल्ट हमने तो देखे, प्रत्यक्ष देख रहे हैं। माथे पे चंदन हो, गले में कंठी हो, फिर आपको कहीं कोई रोक टोक नहीं है, किसी भी तरह का कोई भय नहीं है। लेकिन कंठी पहनने से और प्याज छोड़ने से कानपुर वासियों को बहुत गुरेज है। सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कर सकते। प्याज तो हमारी जान है, चाहे वो 400 रुपये किलो हो जाए, चाहे जो भी रेट हो, प्याज तो हम खाएंगे खाएंगे। ना तुम लोग खुद बदल पाए, ना घर वालों को बदल पाए। खुद बदलो तो घर वालों को बदल पाओगे। तुम घर में अगर प्याज लहसुन की सब्जी ना बनाओ, तो क्या पति भोजन बनाएगा तुम्हें, तो और अच्छा है। कह दो हमें छूना मना किया, हम नहीं छू सकते, आप बना लीजिए। निमित्त मात्रम। तो तुम लोगों को क्या होना है, केवल निमित्त बनना है। भगवान ने रचना रच रखी है, उनकी योजना पहले से तैयार है, तुम्हें केवल निमित्त बन करके काम करना है, और कोई ज़्यादा चीज़ नहीं सोचनी है, ना चिंता करनी है। चिंता किसकी करनी है, कृष्ण के नाम की चिंतन करना है, बस चिंता नहीं करनी। यहाँ पर फिर उन्होंने वही दिखाया
द्रोणं च भीष्म च जयद्रथं च कर्णं तथान्यापि योधवीरान् मया हस्तास्त्वं जहिमव्यतिष्ठ युद्धस्व तेजस्वी रणे सपत्नात्। यहाँ पर भी वही उन्होंने भय खत्म किया है कि द्रोण को लेकर के जो तुम्हें भय है, द्रोणाचार्य तुम्हें मार डालेंगे, आचार्य है, आचार्य पे मैं कैसे शस्त्र चलाऊंगा, आचार्य को भी मारने की विधा हमने निश्चित कर ली है। जयद्रथ बहनोई हैं, कैसे उनको मारा जाएगा, उनको वरदान प्राप्त है तो उनको कैसे किया जाएगा वो भी उन्होंने पूरी व्यवस्था बता दी। भीष्म के लिए भी शिखंडी को तैयार कर लिया गया। कर्ण के लिए भी शल्य मामा को वहाँ लगा दिया गया। कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम कुछ मत करना, ना शस्त्र चलाना ना कुछ, सारथी बने रहना। लेकिन एक काम क्या बताया था शल्य को? शल्य को क्या ड्यूटी दी थी भगवान कृष्ण ने?